शक्ति रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नवरात्र के इस पावन अवसर पर आज हम बहुत ही खूबसूरत पंडाल में मौजूद हैं और ये पंडाल आप देख सकते हैं बंगालियों के द्वारा बनाया गया। ये बंगाली पूजा यहाँ पर पंडाल आयोजित करके की जाती है। इसके बारे में क्या क्या रहस्य है, कैसे पूजा का इनकी विधि विधान है, क्या इनकी पूजा का महत्व है, इसके बारे में हम जानेंगे। और आइए पहले माता रानी के दर्शन करते हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगी कि एक बार कैमरा के माता रानी के दर्शन, दिव्य रूप के दर्शन आप देखिए। माँ का देवी मंदिर माता का भव्य रूप है और इसमें माता का भव्य रूप आप देख सकते हैं कि ये शक्ति तो प्रदान करती है, लेकिन हम देवियों को, हम लेडीजों को कितने लिए महत्वपूर्ण है, ये हमें इनकी प्रतिमा रूप को देख के आप पता लगा सकते हैं। आइए इसके बारे में हम दिव्य रूप से माँ की जो प्रतिमा स्थापित की गई है उसके बारे में विस्तृत रूप से जानकारी लेंगे और यहाँ के जो सेक्रेटरी हैं जो प्रॉपर्ली इस प्रोग्राम को कवरेज करते हैं उसके बारे में हम जानेंगे और जो पंडित जी जो यहाँ पर पूजा करते हैं उसके बारे में जानेंगे। सर पंडित जी आप अपना नाम बताइए। अजीत बैनर्जी। आपको के यहाँ जो पूजा के, हम लोग हिंदू में अलग अलग तरीके से रीति रिवाज होती है पूजा पाठ की, आप लोग की क्या पूजा पाठ की विधियाँ हैं? बंगालियों में ये देखा जाता है कि नवरात्रि का जिस दिन से शुरू होता है उस दिन से हम लोगों की शुरुआत षष्ठी के दिन से हम लोग मनाते हैं। षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, उसके बाद दशहरा। बाकी पूजा का नियम हर सनातन धर्म में हर एक के लिए समान है। तो आपका जो षष्ठी से जो माता जी के भव्य रूप की प्रतिमा आप स्थापित करते हैं, तो दिन पे दिन क्या क्या आप पूजा विधि करते हैं उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। हमारा पूजा विधि का ये नियम है कि षष्ठी वाले दिन हम लोग षष्ठी का पूजा करते हैं जिसमें देवी का आराधना होता है और षष्ठी वाले दिन नवरात्रि का पूजा करने के बाद अधिवास के बाद षष्ठी खत्म होती है। सप्तमी वाले दिन देवी की आवाहन, साथ में सप्तमी पूजा पूरा होते हैं। उसके बाद अष्टमी वाले दिन अष्टमी का पूजा, शक्ति देवी का पूजा, संधि का पूजा होता है। उसके बाद नवमी के बाद ही नवरात्रि के बाद हम पूजा करते हैं। अच्छा, तो दसवीं में आप माता को विसर्जित करते हैं? दसवीं में एक हिसाब से कहा जाए तो विदाई की घड़ी है। हाँ। जिस विदाई के लिए हम लोग वो दिन विदाई का होता है। विसर्जन के मतलब हम लोग माता से अगले साल का इंतजार करते हैं, यही विदाई। अच्छा। तो अच्छा, आप लोग कुछ लोग बोलते हैं कि बंगाली लोग काली देवी को भी बहुत पूजते हैं, तो आप माता की किस स्वरूप की पूजा सबसे ज्यादा महत्व मानते हैं? ज्यादातर ये जो मानने वाली बात है, बंगाली लोग काली को मानते हैं, ये बात ज्यादा वो नहीं। बंगाली लोग काली को जरूर मानते हैं। काली का कई पीठस्थान बंगाल में है जिस वजह से वो ज्यादा प्रसिद्ध है। बाकी हम लोग हर देवता को बराबर मानते हैं। वो बात तो ठीक है, लेकिन कुछ तो आप शक्ति को जिस पूछते हैं तो उसके लिए दुर्गा की जो शक्ति है, शक्ति की आराधना आज ही के स्पेशली हम लोग खास तौर पे बंगाली लोग दुर्गा पूजा को विशेष तौर पे मनाते हैं, जो कि खाली यहाँ का नहीं, बंगाली कहीं भी रहे तो दुर्गा पूजा को ही विशेष मनाते हैं। साथ में काली पूजा तो विशेष है ही। वही तो मैं अब सर से बात कर रहे हैं। जो पंडाल जो संस्था है उसके सेक्रेटरी हैं ये, और यहाँ पे कब से कब प्रोग्राम की व्यवस्था चल रही है, क्या इनका स्वरूप है, क्या मतलब कि इसके जो स्थापना होती है, जो भी आप व्यवस्था करते हैं उसका क्या प्रारूप है, उसका क्या मतलब कि लोगों से सपोर्ट क्या मिलता है, वो सब जानिए। देखिए, सबसे पहले मेरा नाम प्रणव घोषाल है। आप सबको शारदीय नवरात्रि की बधाई। हम लोग जब माँ दुर्गा का त्यौहार आता है, खैर होता है, हम बंगालियों के लिए एक विशेष त्यौहार होता है जो कि साल में एक बार आता है। जैसे सबके लिए दिवाली और दशहरा होली होता है, तो हम लोग के लिए, हम बंगालीज के लिए मेन होता है दुर्गा पूजा। दुर्गा पूजा को मनाने के लिए हम लोग हर प्रयास से उनको हर एक मतलब दिल से, मन से, श्रद्धा से उनको स्वागत करते हैं, विराजते हैं। फिर उनका दिन पर दिन जैसे दिन आते हैं उस हिसाब से हम लोग पूजा शुरू करते हैं। जैसे कि पंडित जी ने कहा, हम लोग षष्ठी से मेन पूजा शुरू करते हैं। षष्ठी पूजा के बाद फिर सप्तमी, अष्टमी, नवमी, देन विसर्जन जो कि विदाई का दिन होता है। और इसको हम लोग बहुत ही बड़े स्केल में करने की ही कोशिश करते हैं, जिससे कि हम लोग अपनी तरफ से जितना भी कंट्रीब्यूशन होता है, चंदा बोल प्रदान करते हैं अपनी कमेटी को, प्लस और भी हमारे साथी संगी हैं, प्लस बहुत से दुकानदार हैं जो इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। जैसे कि कोई प्रसाद
डोनेट करता है, फल प्रसाद डोनेट करता है, कोई भोग डोनेट करता है, जो कि हम लोग के 3 दिन का भोग होता है, खिचड़ी भोग जो होती है दिन में, उसको डोनेट करता है। हर एक दिन कोई ना कोई उसको डोनेट करता है। उसी तरह पूजा में भी कई पार्ट है। फल का तो हुआ, साथ में माँ का असली भोग भी डोनेट करते हैं। पर डे कोई ना कोई उसको लेता है कि हम इसको करेंगे। कैसा असली भोग का क्या मतलब आपका? असली भोग का मतलब ये होता है उसको जो बनाती हैं, जो दीक्षा ली हुई होते हैं ब्राह्मण, वही बनाते हैं, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो। उन्होंने जब दीक्षा ली होगी वही ही उस माँ के असली भोग को रसोई में बना सकते हैं। मतलब कि भोग में कुछ भी बना सकते हैं? तो कुछ भी नहीं, उसमें भी खिचड़ी होती है, चच्चड़ी हम लोग जिसको कहते हैं, मिक्स वेजिटेबल्स की सब्जी होती है, वो होती है, प्लस पुलाव भी होता है, पनीर की सब्जी होती है, आलू गोभी की सब्जी होती है, टमाटर की स्पेशल चटनी बनती है, और सबसे स्पेशल होता है खीर, जो कि हम लोग में हर त्यौहार में खीर बहुत जरूरी होता है। तो वो हम लोग माँ को चढ़ाते हैं, माँ उसको ग्रहण करती हैं, फिर वो जब ग्रहण हो जाता है तब वो सभी भक्तों में उसको प्रसाद को वितरण कर दिया जाता है। हम लोग में क्या होता है, हम लोग 9 दिन का नहीं, हम लोग सिर्फ षष्ठी से लेते हैं। 9 दिन पूजा नहीं करते, बल्कि षष्ठी से पूजा करते हैं। क्योंकि षष्ठी में माँ षष्ठी की पूजा होती है, जिसमें कि घर की जितनी भी शादीशुदा महिलाएं हैं, माता, भाभी, अपने जिनकी धर्म पत्नियां हैं या बहनें हैं जो शादीशुदा हैं, वो अपने बच्चों के लिए उस उपवास को रखती हैं। वो भी एक तरह से निर्जला ही होता है। जब तक पूजा चढ़ के, पूजा होके पुष्पांजलि ना दे दे, प्रसाद उनका ना चढ़ जाए माँ को, तब तक वो एक भी कुछ भी मुंह में नहीं देती। तो वो बच्चों के लिए होता है, जिसमें कि हल्दी का चढ़ावा चढ़ता है, हल्दी होता है उसको चढ़ाते हैं, वो टीके से बच्चों को लगाती है। उसके बाद शाम के टाइम हम लोग गोदान करते हैं, जो कि शादी के लिए आपके सामने है, केले का पेड़ होता है, जो कि गणेश जी की धर्मपत्नी होती है। ये कल जो है इसको पूरा तैयार किया जाएगा, स्नान करके हल्दी लगा के, कपड़ा पहना के तैयार करके गणेश जी के बगल में उनको विराजा जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 3 कलश विराजे जाएंगे माँ के, तब हमारी पूजा शुरू। अच्छा, कल से आपकी कलश स्थापना? हाँ, मेन कल जो है कल होगी। तो खाली कलश स्थापना करते कि जो नहीं, कलश जैसे आपको यहाँ सजा हुआ दिख रहा है, इससे बड़ा मतलब अच्छा और सजा हुआ यहाँ दिखता है, क्योंकि कलश बड़ा होता है। जब कलश बड़ा होगा तो उसकी सजावट भी बहुत अच्छी होती है। जिसमें कि ये रंगोली बनती है, रंगोली के ऊपर ही सारा हम लोग करते हैं। अभी यहाँ पे रंगोली सजेगी, उसके बाद फिर यहाँ पे मतलब सजावट देखने लायक होती है सप्तमी में। उसके बाद अष्टमी में जो है फिर हम लोग का फास्ट होता है बेंगोलीज का, वही सिस्टम होता है कि पूजा होगा, पुष्पांजलि देंगे, उसके बाद ही चरणामृत से ही व्रत खुलेगा। और वो अष्टमी का पूजा जो होता है वो मेन हम लोग का होता है, क्योंकि अष्टमी वाले दिन उसमें शक्ति पूजा जिसे हम लोग कहते हैं, माँ शक्ति का होता है, वो सिर्फ 45 मिनट की होती है। उसमें माँ दुर्गा साक्षात प्रतिमा में आती है। उससे वो 45 मिनट मतलब हम लोगों के लिए क्या कहें, ऐसा सुनहरा पल है, खुद के रोंगटे उस समय खड़े हुए हैं। और उस समय जब पंडित जी पूजा करते हैं तो यहाँ से जो रेज आती है वो पंडित जी लेते हैं, और पंडित जी अपना तन मन धन से समर्पित करके हम सबकी जो भी दुख दुविधा बलाएं हैं सब माँ को देते हैं कि आप उसको हर लीजिए और उनको आशीर्वाद दीजिए कि सब सुख शांति से रहें। तो संधि पूजा में सिर्फ आप ही लोग आ सकते हैं या फिर बाहर की भी आ सकते हैं? ऐसा नहीं है कि ओनली बेंगोलीज होते हैं, नॉन बेंगोलीज भी आते हैं, बैठते हैं। कमल का फूल जो होता है वो खिलाया जाता है, वो चढ़ता है संधि पूजा में। मेन 108 कमल फूल को खिला के बेलपत्ता से उसको बांधा जाता है, फिर उसको पंडित जी चढ़ाते हैं। उसके बाद पुष्पांजलि होती है, उसके बाद यहाँ पे दीप जलता है 108 दीप, वो ओम लिखा जाता है, दीप से ही ओम मतलब बदलता है। वो एक बहुत ही भव्य होता है। चलिए हम भी अपने चैनल के माध्यम से आपकी संधि पूजा को जरूर दिखाएंगे। जरूर। और आपका समय क्या रहेगा वो संधि पूजा का? 1:20 से लेके आपका 1:50 दोपहर। ठीक, ये आपका है 30 तारीख। 30 तारीख, ठीक है, जरूर दिखाएंगे।
हमारे में हिंदू में कैसे भी पूजी जाती है, 9 देवियाँ पूजी जाती हैं, इनके यहाँ षष्ठी से पूजी जाती है। लेकिन पूजने का महत्व सिर्फ यही है कि माँ शक्ति का 9 स्वरूप जो है, जो दिव्य स्वरूप है, वो स्वरूप को पूजने का सबसे ज़्यादा महत्व यही रखता है। इन लोग के लिए भी चाहे हम लोग पूजें, बात वही है कि अपनी माँ को कैसे मनाएं, यही होता है बस। तो और आगे का प्रोग्राम हम फिर से आपको दिखाएंगे कि क्या क्या इनके में और विधि विधान होता है। इसके बारे में हमारे साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करिए और फॉलो कीजिए। धन्यवाद।